ठीक है, आज की क्लास के बाद आप लोग एक्चुअली जो असाइनमेंट दिए हुए हैं, मैंने 1-2 वगैरह दिए हैं, मैंने असाइनमेंट एक ही दिया मैंने, FE1 दिया सिर्फ। ठीक है, मैं आपको बाकी असाइनमेंट भी साइन कर दूंगा आज। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 एक कंप्लीट मैं भेजता हूँ, उसमें से आप करना स्टार्ट कर देना। FE1 तो आगे कंप्लीट कर लिया होगा सबने, कोई उसके अंदर लाइक मिसिंग कुछ डाउट वगैरह कुछ क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, मैं एक बार पिवट चार्ट का टॉपिक कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, उसके बाद फिर वाला डाउट भी ले लेंगे। Just a second. ठीक है, 15 क्वेश्चन रह रहे हैं या 15वां क्वेश्चन रह रहा है? 15 क्वेश्चन रह रहे हैं। कोई इशू नहीं, आप करते रहो, वो तो डाउट आएंगे दोबारा पूछ लेना आप, कोई इशू नहीं है इसमें तो। हाँ, कल हमने ये वाला पार्ट किया था, राइट? बोल देते हो स्क्रीन शेयर सही हो रही होगी आई गेस। ठीक है, ठीक है, कल हमने ये वाला पार्ट किया था। अब पिवट चार्ट्स का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिवट चार्ट्स में ना 2-3 चीजें हैं जो कि लाइक पिवट टेबल से अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिवट चार्ट डाला कैसे जाता है। ठीक है, जिस भी पिवट टेबल के ऊपर आपको एक पिवट चार्ट डालना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो सिंपली। ठीक है, और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस भी पिवट टेबल के ऊपर आपको पिवट चार्ट डालना है, उसको सिलेक्ट कर लोगे, तो पिवट चार्ट ना अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक पिवट चार्ट कभी भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर एक पिवट चार्ट का एक पिवट टेबल होगा ही होगा। या तो आप एक पिवट टेबल बना लो, उसके बाद उस पर पिवट चार्ट डालो, है ना? या फिर आप अगर डायरेक्टली भी एक पिवट चार्ट इंसर्ट करते हो, तो पिवट चार्ट ऑटोमेटिकली उसका एक पिवट टेबल बना देगा। तो पिवट चार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पिवट टेबल्स। ठीक है, सो लेट्स से मेरे को इस वाले टेबल का एक पिवट चार्ट बनाना है। मैंने इसका किसी भी सेल पे सिलेक्ट किया, बेसिकली पिवट टेबल सिलेक्ट हो जाता है मेरा। उसके बाद मैं पिवट टेबल एनालिसिस पे जाता हूँ, जहाँ मेरे पास पिवट चार्ट और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, रिकमेंडेड पिवट टेबल सिंपली डिजाइन बताते हैं कि भाई ये ना एक्सेल को जो लगता है कि इनमें जो जो वैल्यूज आनी चाहिए वो होती है। तो वो वाला ऑप्शन तो इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं। ठीक है, उसके बाद मेरा जो मेन ऑप्शन आता है वो आता है पिवट चार्ट का। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ मेरे पास अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें डालेंगे तो हम है ही चार्ट। उससे पहले एक डिफरेंस इस वाले चार्ट्स में और नॉर्मल वाले चार्ट्स में क्या होता है कि भाई जब आप नॉर्मली चार्ट बना रहे होते हो, तो आपके पास ना सारे के सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। आपको याद होगा जब हमने नॉर्मल चार्ट बनाए थे, सारे ही ऑप्शन हमारे पास ओपन थे, हम कुछ भी बना सकते थे। ठीक है, बट लेट्स से मैं इसमें अगर मैप बनाने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे देखो ग्रेड आउट हो जाता है ना? स्टॉक वगैरह, मैप वगैरह, एरिया चलो अलाउड है, एक्स वाई स्कैटर भी बंद है। तो पिवट टेबल्स के ऊपर हर एक तरीके का चार्ट आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, इसी वजह से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट चार्ट एंड नॉर्मल चार्ट यूज करना पड़ता है व्हेन यू आर लाइक प्रेजेंटिंग योर फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, एक फाइनल रिपोर्ट के अंदर कभी भी नॉर्मल चार्ट और मतलब सिर्फ नॉर्मल चार्ट या सिर्फ पिवट चार्ट की बेसिस पे नहीं बन सकती। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन ही हमें यूज करने पड़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, या सो इसके अंदर एक सिंपल लाइन चार्ट डालते हैं। ठीक है, विल मेक अ लाइन चार्ट। सिंपली ये लाइन चार्ट है, इसको ओके किया, आपका लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया, सिंपल इनफ। अब क्या मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कौन सा चार्ट किस चीज के लिए बेटर रहता है? बताया मैंने कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा चार्ट डलता है? नहीं बताया आपको? ठीक है, बता देते हैं। देखो, वैसे तो मेरे पास अगर जैसे तुम यहाँ पे पिवट चार्ट में जब हम गए थे तब देखा था, तो हमारे पास ना बहुत सारे चार्ट के टाइप होते हैं। ठीक है, हमारे पास लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे बहुत कुछ होता है ना? बट एक्चुअली 4-5 ही होते हैं जो मेन कंसीडर किए जाते हैं एज अ प्रोफेशनल रिपोर्ट के। अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं ना, 4-5 ही होते हैं जो मेन कंसीडर किए जाते हैं। ये 4-5 कौन से हैं और ये कब कब यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है लाइन चार्ट्स। ठीक है, लाइन चार्ट्स मैं यूजुअली तब यूज करता हूं जब मैं ओवर द डेट कुछ भी प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है, लाइन चार्ट्स तब यूज करता हूं जब मेरे को कुछ भी ओवर द डेट प्लॉट करना होता है। डेट हो गया, टाइम हो गया, मेरे एक्स एक्सिस जो है ना चार्ट का, उसके ऊपर डेट या टाइम है, तब मैं लाइन चार्ट यूज करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को कैटेगरीज को कंपेयर करना है, गेटिंग अ पॉइंट? जैसे मान लो मेरे पास इसके अंदर फर्नीचर की टेक्नोलॉजी का 2-3 कैटेगरीज है, मेरे को ये देखना है कि भाई सबसे ज्यादा सेल्स किस कैटेगरी से आ रही है,
सबसे कम सेल्स किस कैटेगरी से आ रही है ना। जब मेरे को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देनी होती है कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल कर रही है, ये वाला जो कंक्लूजन है ये मैं ड्रॉ करूंगा हमेशा एक बार चार्ट से। तो मेरे को मल्टीपल कैटेगरीज को कंपेयर करना है तो आई यूज बार चार्ट। ठीक है, ठीक है। जब मेरे को एक कैटेगरी को परसेंटेज ऑफ अ होल दिखाना है या पार्ट ऑफ द होल दिखाना है, मतलब कि एक मेरी जो कैटेगरी है वो मेरे टोटल में से कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में पाई चार्ट या डोनट चार्ट दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं, ये दिखा यूज करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा मेरे पास चार हो गए ना हमारे, हमने लाइन बार तीन हुए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, जब मेरे को ना दो नंबर्स को कंपेयर करना हो, मेरे को सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करना है कि भाई जिस हिसाब से मेरी सेल्स बढ़ रही है क्या उसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर मेरे को ये चीज कंपेयर करनी है तो मैं यूज करता हूँ स्कैटर प्लॉट। मैं यूज करता हूँ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट पता है क्या होता है, नहीं पता। अब देखो, अभी मतलब दिखा देता हूँ, उसके बनाएंगे तो हम है ही ऑब्वियसली। देखो ये एक्स वाई ये है ना स्कैटर, इस तरीके होता है जो डॉट डॉट वाली प्लॉटिंग होती है, सिंपल डॉट डॉट वाली प्लॉटिंग होती है ना जिसमें कनेक्ट नहीं करते हम डॉट्स को, दैट इज अ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, तो जब भी मैं दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं स्कैटर प्लॉट यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेल्स और प्रॉफिट का। ठीक है, आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे यूनिट प्राइस सेल्स का भी हो सकता है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी का कंपेयर, किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करना है आप स्कैटर प्लॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, लास्ट बचता है मेरे पास मैप। ठीक है, मैप जब भी मेरे पास कोई जियोलॉजिकल लोकेशन वगैरह प्लॉट करनी होती है मेरे को मैप, ये होते हैं मेरा टॉप 5 यूज्ड चार्ट। ठीक है, ये होता है टॉप 5। अब लाइन चार्ट में देखोगे मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, बार चार्ट में देखोगे मल्टीपल वैरायटीज होती हैं। तो वो ना विजुअलाइजेशन का तरीका है सिर्फ। ठीक है, जो बेस कंसेप्ट है, जो कोर कंसेप्ट है वो यही है। ठीक है, तो वैसे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से जो लाइन चार्ट बनाया एकदम ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वेटेड से है ना, तो इस तरीके से लाइन चार्ट बनता है। ठीक है, अब देखो चार्ट बना लिया मैंने, मैंने इस पिवट टेबल के ऊपर बनाया था, है ना। अब इस एक काम करते हैं, स्लाइसर को नीचे लेके आता हूं मैं पहले। इस स्लाइसर इस पिवट टेबल पे लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है। अब क्योंकि ये जो चार्ट है वो इस पिवट टेबल पे लगा हुआ है और इस पिवट टेबल पे ये स्लाइसर भी लगा हुआ है, तो इनडायरेक्टली ये स्लाइसर इस चार्ट पे भी लगा हुआ है। अगर मैं इस क्लिक करूंगा, डेटा स्टेल हो गया, को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, इन्वेस्ट किया, देखो चार्ट भी इंटरेक्टिव है स्लाइसर के हिसाब से। क्लियर है, समझ आया। ये होता है आप पिवट चार्ट डालते कैसे हो। ठीक है, बाकी आती है आपकी इसकी डिजाइनिंग वाला पार्ट। तो इसके अंदर ना हर एक कंपोनेंट सिलेक्टेबल होता है। जैसे मैं अगर एक लाइन की भी बात करूं तो देखो ये लाइन भी सिलेक्टेबल है। ठीक है, ये लाइन भी सिलेक्टेबल है, ये लाइन भी सिलेक्टेबल है, ये ग्रिड भी सिलेक्टेबल है, सिर्फ ये वाला पार्ट भी सिलेक्टेबल है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट सिलेक्टेबल है। ठीक है, अब हर एक कंपोनेंट सिलेक्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि भाई मैं जिस भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा ना उसका मेरे पास इसको हटाओ एक बार, हाँ डिजाइन में जाके मैं उन चीजों को चेंज कर सकता हूँ, चेंज कलर्स वगैरह से डिजाइनिंग कर सकता हूँ उस चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं देखो दो चीज होते हैं फॉर्मेट और डिजाइन। फॉर्मेट के अंदर जितने भी टेक्स्ट वाली चीजें हैं, जितने भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये कंट्रोल होता है यहाँ से मेरा। ठीक है, डिजाइन के अंदर जितने भी ये लाइंस बनी हुई हैं, ये कलर्स वगैरह हैं, ये ग्रिड्स बनी हुई हैं, वो सब कंट्रोल होता है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं ये पार्ट। ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर करोगे बहुत इजीली समझ आ जाएगी चीजें, और कुछ ना समझ आए तो मैं तो हुई, आप एक बार ट्राई करते रहना सारे ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ऐसा लगे कि भाई इससे क्या होगा कि नहीं समझ आ रहा, मैं बस मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर्ली डिजाइन आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना बार समझ आया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं पिवट चार्ट एनालिसिस में चला जाऊं, पिवट चार्ट एनालिसिस में चला जाओ तो अपना ऑप्शंस पढ़ के देखो, एग्जैक्टली जो हमने पिवट टेबल एनालिसिस में पढ़े थे ना वही ऑप्शंस है। थोड़े बहुत मतलब ऑप्शंस की पोजीशनिंग वगैरह और कोई ऑप्शन बड़ा छोटा हो सकता है, बट जो ऑप्शन का कोर कंसेप्ट है वो वही है। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो कि आपने पिवट टेबल एनालिसिस के टाइम पे नहीं पढ़ा था, यहाँ पे ये ऑप्शन उसमें भी था, बट ये अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, ये हम पावर पिवट वगैरह के टाइम पे कवर करते हैं सब चीज ना। किसमें हाँ, अच्छा रिलेशनशिप वाला पार्ट याद है आपने एक टॉपिक पढ़ा था पावर पिवट,
सब भूल गए? याद टॉपिक का नाम तो याद होगा, पावर पिवट जैसा कुछ पढ़ा था बेसिकली। जो ये वाले दो ऑप्शन है, ठीक है, इनकी बात कर लेता हूँ, आप लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो रही है। जो ओलैप टूल्स होते हैं, ओलैप टूल्स बेसिकली, जब आपने सुना होगा कि ओलैप टूल्स कि आपने एक, जैसे एमएस ऑफिस होता है उसके अंदर एक टूल सुना होगा एमएस एक्सेस, अगर आपने सुना है या नहीं सुना है, नहीं भी सुना है तो बता देता हूँ। एक बेसिकली एमएस ऑफिस का टूल होता है एमएस एक्सेस। जैसे हम एसक्यूएल पढ़ेंगे ना एक्सेल के बाद अभी, तो हाँ, एसक्यूएल इज बेसिकली फॉर लाइक डेटाबेसेस। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक टूल है एमएस एक्सेस, वो भी बेसिकली डेटाबेसेस को ही मैनेज करता है। तो अगर मैं एक्सेल के अंदर डेटा लेके आ रहा हूँ वो एमएस एक्सेस से लेके आता हूँ, तो मेरे को ओलैप टूल्स की नीड पड़ती है, ठीक है। बट क्योंकि एक्सेस जो है वो लाइक आउट ऑफ यूज हो चुका है, बेसिकली कहीं भी यूज नहीं होता वो, तो इसलिए इसका भी पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये पिवट चार्ट के टाइम पे ग्रेड आउट होता है, पिवट टेबल के टाइम पे दिख रहा होगा आपको, है ना। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है। इस चीज को अभी समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम आप लोगों में से कईयों ने पावर पिवट वाला कंसेप्ट कर लिया, उसके अंदर हम हाँ 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 वही वाला पार्ट होता है। आप लोगों में से कई लोगों ने कर लिया, कई लोगों ने नहीं किया है। हम वैसे भी इस बैच में रिपीट करेंगे एक बार वो पार्ट ना, तो तब आपको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा, इसलिए मैं इन दो टूल्स को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा देखो कोई और टूल ऐसा दिख रहा है जो कि भाई टेबल में और चार्ट में अलग अलग है? नहीं, ठीक है। ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ चार्टिंग, इतना ही है पिवट चार्ट्स में, ठीक है। आप चार्ट्स क्रिएट करो, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करके देखो, उसको स्टाइलाइज करके देखो, एक्सप्लोर करो चीजें, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ इशू है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पूछ लेना मुझसे, ओके। चीज एक्सप्लोर करना शुरू करो। इसके बाद जो हमारा बेस ऑफ एक्सेल जिसको कहते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पार्ट शुरू होगा वो होगा एडवांस एक्सेल का पार्ट, ठीक है। जो बेसिक एक्सेल होता है उसमें इतना ही होता है, जो आपने एक्चुअली वो पावर टूल्स और पावर पिवट पढ़ा था ना, वो एडवांस एक्सेल का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम चलेंगे डैशबोर्डिंग के ऊपर। अच्छा नहीं, एक क्लास और होगी अभी आपकी बेस एक्सेल की, उसके बाद हम एडवांस एक्सेल पे जाएंगे। डैशबोर्डिंग का एक कंसेप्ट बचा है हमारा कि प्रॉपर जो फाइनल डैशबोर्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अलग कंसेप्ट बचा है। हम मोस्ट प्रोबेबली कल उसको कवर करेंगे, ठीक है। देन फिर परसों से आपका एडवांस एक्सेल, ठीक है। एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीजें देख लो, कहीं पे कोई डाउट आए, कुछ है एक ही चार्ट दोनों टेबल पे हो, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना अपने आप को। देखो यहाँ पे जो डेटा है वो अलग है, यहाँ पे डेटा अलग है, आप दो अलग अलग डेटा के साथ एक ही चार्ट कैसे बना सकते हो? क्या टेबल बनाया था, वो तो सोर्स डेटा के ऊपर हमने बनाए थे ना दो अलग अलग पिवट टेबल। अब इस बात को समझो ना कि भाई डेटा ही दो अलग अलग है, आप एक ही चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे? क्लियर करो ये वाला पार्ट आप लोग। ये कर रहे हो सर? वो डिलीट हो गया था दोबारा एक बार। अच्छा ये तो I think हो रही चीजें क्लियर, ठीक है। आज के लिए मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं, कुछ भी है तो वो पूछ लो, जो आपके असाइनमेंट में डाउट्स थे वो सब थे, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम आपको बाकी बचे हुए असाइनमेंट भी असाइन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको सारे ही असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें से जो फाइनल प्रोजेक्ट है या फाइनल असाइनमेंट है या असाइनमेंट 2 है वो अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, बट मैं आपको भेज दे रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे आप साथ साथ करते जाइएगा। गेटिंग पॉइंट कि जो क्वेश्चन अभी तक हमने कवर ही नहीं किया, ऐसा कोई टॉपिक है जिसका कोई क्वेश्चन आ रखा है हमने कवर नहीं किया, उसको अब छोड़ दो, बाकी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे आप उन क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाइएगा,
जब एक्सेल में कुछ भी असाइनमेंट नहीं देना, एक तो एसक्यूएल आपको भेजा है ना शायद से? नहीं, आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं भेजा? एसक्यूएल है मेरे पास बस। एसक्यूएल के असाइनमेंट है बस? अच्छा, आपका एसक्यूएल स्टार्ट किया था हमने। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ग्रुप में उसी ग्रुप में डालूंगा, आ जाएंगे आपके पास। चलो, आपको असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, कंप्लीट असाइनमेंट और फाइनल प्रोजेक्ट भेज दिया मैंने। ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा सेट यूज होगा वो भी भेज दिया। थोड़ा सा बड़ा है तो अभी लोड हो रहा है। चलो, क्वेश्चन 37th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्कैटर वाला नहीं बनेगा, वो जो मैंने बोला था। मैप भी नहीं बनेगा। मैंने एक्सप्लोर करने को बोला था, सारे मैप बनाने को नहीं बोला था। मैंने बोला था जो जो ऑप्शन है अलग अलग, उनको एक बार एक्सप्लोर कर लो। हाँ, बना लिया आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेसिकली आपको ये बोला है कि जो ऑप्शंस वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, आप रैंडम इधर उधर क्लिक करके देखो, कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए बाई चांस जो आपको नहीं समझ आए तो पूछ लो। एक एक ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए कि एक एक ऑप्शन से क्या हो रहा है, वो पता होना चाहिए आपको। एक मिनट देना, मैं अपना वाला असाइनमेंट खोल लेता हूँ। आपने पहले बोला था, क्या बोला था आपने? क्वेश्चन 37। Advanced shipping tier, top 10% revenue, gold and next 20%. बट डेटा सेट खोलना पड़ेगा इसके लिए, सेकंड। प्राइस है, क्वांटिटी है, एक है। देना अभी क्या हो गया? छोड़ दे। हाँ हाँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाया पहले तो, ठीक है।
और इसके अंदर मैंने रेवेन्यू वाला वो हटा दिया, तो रेवेन्यू वाला दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। मीटिंग में शायद से स्क्रीन नहीं जा रही है मेरी, लेट मी जस्ट दैट। मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं रेवेन्यू बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सिंपली दिस स्टार वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू नहीं डलेगा। एक मिनट, इसमें हम लेफ्ट लगा लेते हैं, नहीं मिड लगा लेते हैं। This start num is 2 से लेकर len of this -1। हाँ, बस ये रेवेन्यू की वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर मेरे को शिपिंग टियर चाहिए ना, ठीक है, तो टियर लगाया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है पर्सन रैंक का, ठीक है, उसको यूज करेंगे, राइट। तो मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, तुम्हें शायद ये वाला कंसेप्ट नहीं पता होगा। देखो, पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ पर्सन रैंक का, नॉर्मल फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, उसको फिर सिंप्लीफाई करके ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला मैं क्या लगाता हूँ, एक्स लगाया मैंने सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मेरे को लॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे टी असाइन करना है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई क्या टॉप 10% था ना, क्वेश्चन पता, टॉप 10% को गोल्ड देना है ना, ठीक है। तो मैं परसेंट रैंक का फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं परसेंट रैंक यूज करूंगा, एरे में मैं दे दूंगा नहीं, इसका नाम ऑर्डर्स होगा, इसका नाम टेबल 1 होना चाहिए जहां तक है, हाँ, टेबल 1 में से रेवेन्यू एंड एक्स की वैल्यू दिस, ठीक है। अच्छा, तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ, खुद कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक परसेंट रैंक का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, एंटर किया मैंने, थोड़ा सा एक्सेल हैंग हो गया, मतलब भूल ही गया, डेटा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। 30,000, हाँ आ गया, ठीक है। अब ये रैंक कर रहा है कि हमारा जो ये एंट्री है ये कितने परसेंट पे फॉल कर रही है, ठीक है। इनटू 100 करते हैं, आपको पता है कि परसेंटेज रैंक निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। तो अगर ये 0.42 है, 42% पे आया, तो अब आपको क्या लगाना है कि भाई ये जो वैल्यू है इस पे एक्स लगा दो, ठीक है। वैल्यू पे एक्स लगा दोगे कि अगर ये वाली जो वैल्यू है वो 0.1 से छोटी है तो गोल्ड, पॉइंट अगर 20 था ना, 0.2 से छोटी है तो सिल्वर, और रेस्ट के लिए स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। मेरे पास ना एक फॉर्मूला होता है लेट का, ठीक है। लेट का करता क्या है कि मैंने पी लिखा, और अब पी की वैल्यू ना ये वाली वैल्यू हो जाएगी, नहीं पॉइंट, कि जो भी ये वैल्यू निकाल रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने परसेंट रैंक का लगाया हुआ है, ये जो भी वैल्यू निकाल रहा है वो वैल्यू पी की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब मैं इस पी की वैल्यू को यूज कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, नहीं करना है, अब इसमें कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। अब इस पी की वैल्यू को यूज करूंगा एक्स के फॉर्मूले में, तो एक्स पी जो है मेरा, दिस पी मतलब ये वाली जो परसेंटेज रैंक है, ठीक है, दैट इज
स्मॉलर देन 0.1, ठीक है। 0.1 से अगर छोटी है, ठीक कहता हूँ ना, 1 से छोटी तो हाँ, इसमें गोल्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर पी की वैल्यू छोटी है 0.2 से, तो मेरे को सिल्वर चाहिए और 2 लिख के, मतलब हर एक में, है ना, मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए। और लेट्स का भी बंद कर देंगे, ठीक है। समझाया तो क्या किया, एंटर करूंगा, वही थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। इसी चीज की बात करता हूँ जब मैं बोलता हूँ ना कि एक्सेल स्लो है, इसी चीज की बात करता हूँ। चलो आगे, मैंने शायद से उल्टा कर दिया है, ये बहुत छोटे रेवेन्यू पे मेरे को लग ही रहा था। परसेंटेज के हिसाब से रैंकिंग है ना, तो रैंकिंग में तो 90 से ऊपर वाले टॉप 10 हुए ना, टॉप 10 चाहिए ना, हाँ। तो ये होएगा ग्रेटर देन 0.9, ठीक है। दिस विल बी ग्रेटर देन 0.8, अभी सही आना चाहिए। ये वाला स्टैंडर्ड में जाएगा, ये वाला शायद से सिल्वर या गोल्ड में जाना चाहिए, जो 1000 वाले हैं। अच्छा, सब कुछ ही स्टैंडर्ड में है। 1800 पे सिल्वर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2500 पे गोल्ड, अभी ठीक है ना। इस तरीके से शिफ्ट ईयर कैलकुलेट हो जाता है। फॉर्मूला लिखना है, लिख लो एक बार, ठीक है। इसमें जो लेट वाला पार्ट मैंने किया ना, ये जरूरी नहीं है, आप एक्चुअली इसके फॉर्मूला के अंदर सीधे से परसेंट रैंक भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना आपको परसेंट रैंक एक दो बार लिखना पड़ता है ना, एक बार करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से किया है। मर्जी है आपकी, ठीक है, आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर लो। हाँ नहीं, इंसर्ट पे करना चाहिए, एक मिनट हम अपने टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल से आपने सीधा सीधा वो जो मैंने फाइल भेजी थी वो ओपन करके इसमें काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, हमने वही किया है, सुबह छोटा एक्सेल फाइल है, मैंने फाइल भेजी थी सर, उसमें एडिटिंग करी हुई है मुझे, आपने कल बताई थी, जो मैंने सुबह छोटा एक्सेल फाइल भेजी थी, हाँ आपने उसको ओपन किया, उसमें काम करना शुरू कर दिया। वो फाइल की थी सिर्फ डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, जो मैंने फाइल भेजी है वो 2007 तक पुराना है, तो सिंगल स्लाइड वगैरह सपोर्टेड ही नहीं है, तो आप सिंगल स्लाइड वगैरह डाल नहीं सकते, आपको उसमें डेटा सिर्फ इंपोर्ट करना है। बताइए सर, वो हमने ये फाइल फॉर्म में थी कि बाद में कर दी। ये तो बात है। हाँ, ऑनलाइन पे चले गए क्योंकि आपने जो एक मैंने जो फाइल भेजी थी मॉकर्स वाली, उसको इंपोर्ट नहीं किया आपने, सीधे उसमें काम किया ना मेरे साथ। यस हाँ, सीधे आपने उसमें काम किया, तो जब तक आप काम करोगे तो करेंगे। मैं अभी जैसे फॉर्मूला लगाया ना, ये जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक रहेगा, मैं सेव करके एडिट कर दूंगा, वो चला जाएगा, क्योंकि सीएसवी फाइल में फॉर्मूला स्टोर ही नहीं होते, एक्सेल में स्टोर होते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के लिए डेटा देता हूँ मैं, गाइस जो भी डेटा आपको भेजता हूँ ना, वो सिर्फ डेटा इंपोर्ट करने के लिए होता है, उसकी फाइल के अंदर काम नहीं करना होता है। इनको तो कुछ हाँ पूछो मैंने तो 45% अपना पा क्या लिखना, मैंने सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकल अपना 45 लिखा था, आउट ऑफ 400% और तो मैंने हटा के अपने हिसाब से वो कर ये तो इसी सर कहीं नहीं हुआ है, पर आपने सीधा रिपोर्ट कर दिया।
हाँ हमने फॉर्मेटिंग गलत की हुई थी इसकी। ये लो हमने फॉर्मेटिंग नहीं इसको ऊपर से चलाने का ना। हाँ ठीक है, आज की क्लास को इतने रखते हैं फिर। तो 4 टॉपिक हमने खत्म कर लिए, ठीक है। डाउट्स वगैरह जो आपके होंगे वो फिर टेस्ट करके रखना, ऐसे टाइम पे करते रहेंगे, वरना वीकेंड पे तो अपना सेशन लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। Yes.